वेलकम बैक व्यूअर्स, हम वापस आ गए हैं अपने स्टूडियो में अपने गेस्ट के साथ, जियोस के साथ, जो कि एक परफॉर्मर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं। वेस्टर्न डांस में काफ़ी कुछ उसके बारे में जानते हैं, जो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के होते हैं। जियोस जी एक कोरियोग्राफर और इंस्ट्रक्टर में क्या फ़र्क होता है? डांस इंस्ट्रक्टर डांस इंस्ट्रक्टर इज लाइक टीचिंग एवरीबॉडी, तो न्यू कमर्स आए उनको टीच करें, मतलब टीचिंग क्लासेस एक्चुअली। राइट, कोरियोग्राफर जो होगा परफॉर्मेंसेस को हैंडल एग्जैक्ट, करता है। उसको चाहिए होते हैं डांसर्स, प्रोफेशनल डांसर्स, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कोरियोग्राफर मांगेगा, जैसे एक डायरेक्टर मांगेगा, मुझे इस टाइप का एक्टर चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप का कैरेक्टर है, वो इस टाइप का पर्सन जो है वो सही कर सकता है। अब व्हाट इफ आई गो फॉर अ थिएटर डांस, मुझे चाहिए होंगे बैलेट परफॉर्मर्स, मुझे बैलेट परफॉर्मर्स चाहिए, इस टाइप के परफॉर्मर्स चाहिए, इस टाइप की इसका बॉडी स्ट्रक्चर हो, इस टाइप का उसको ड्रेसअप करना है और ये चीज़ करनी। दिस इज द कोरियोग्राफर। ओके, अच्छा आप हमें बताएं कि ये जो वेस्टर्न डांस होता है जी। कितनी फॉर्म्स होती हैं? बहुत आपने forms बहुत सारी एकेडमीज में सिखाया जी। है बच्चों को, Exactly, बड़ों को। फनसाज एकेडमी है, जी। परफॉर्मिंग आर्ट की जो बच्चों की एकेडमी है उसमें, एलियन फ्रांसिस में, दैट्स राइट, ठीक है ना, फ्रेंच कल्चरल सेंटर Center, yes. वहाँ पर सिखाया है। जी। तो सब में वेस्टर्न डांस सिखाया आपने अब तक? एग्जैक्टली, हाँ? वेस्टर्न डांस आई डिड हिप हॉप हाँ। एंड सालसा। हिप हॉप एंड सालसा, जी। व्हाट अबाउट जैज? उसमें क्या फर्क होता है? फ्री स्टाइल क्या होता है? और आपका क्या एक और होता है जो जाइव होता है, सालसा जाइव, होता है, जिसको रॉक एंड रोल भी उसी का पा है ना? रॉक एंड रोल का जाइव, एग्जैक्टली रिलेटेड टू रॉक एंड रोल। रॉक एंड रोल में क्या है, एक्रोबैट्स ज्यादा है। इट्स लाइक ट्विस्टिंग द लेडी अप एंड डाउन, लाइक ये नीचे से ट्विस्ट करके ऊपर, ऊपर से, मतलब टैंगो टाइप का ना। टैंगो इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, वो तो टैंगो तो काफी सोफिस्टिकेटेड है। वो इज रॉक एंड रोल इज लाइक व्हाट यू कॉल इट, acrobats. It's more like acrobats. ज्यादा उछल कूद होती है उसमें। बहुत, for the woman it's like wee wee wee. Okay, We need young ladies for that. वो about 16-17 years की ज़्यादा prefer करते हैं, मतलब the guy should be about 27-28 years old, so strong enough, or the girl should be 16-17. उसको उठा सके और उसको हाँ exactly, हाँ घुमा सके, कलाबाजियाँ दे सके। अच्छा, राइट। और सल्सा और क्या बताएं, सल्सा कैसा होता है? अच्छा, सालसा इटसेल्फ देखिए, जैसे हमारे जो हैं कल्चरल डांसेस, जैसे मैंने कहा फेस्टिवल्स करवाएं तो लोगों को प्रमोशन हो तो पता चले कि ये हमारे पास डांसेस अवेलेबल हैं। अब सालसा इटसेल्फ इज अ लैटिन डांस कमिंग फ्रॉम ब्राजील, ठीक है ना। अब उनका एक आम सा डांस है, people used to do that as a couple dancing, as a romantic, as a sensational dance. जो नए lovers हैं, they are like oh you understand, like lovers, well it's a sensational kind of touching each other, like being kind to each other, gestures, something like that, right? अच्छा, और हिप हॉप? Hip hop is totally a freestyle, something related to break dance plus freestyle. वो एक single person perform कर सकता है। अच्छा, हिप हॉप सिंगल भी कर सकते हैं? Exactly, you can do as a performer, as a single performer, solo performer. राइट, तो ये सारे आपको सिखाए गए हैं? हाँ एग्जैक्टली, जब आप करते हैं ना टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, जब आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो टीचर्स ट्रेनिंग में तो आपको फिर सब कुछ सिखाया जाता है ना, ताकि यू गोना बी अ टीचर, तो आपको सब कुछ सिखाया जाता है। राइट, और टीचर्स ट्रेनिंग में तमाम डांसेस के बारे में सिखाया जाता है, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ती हैं? हाउ टेक्निक्स, हाउ टू टीच द पर्सन, हाउ टू टीच द पर्सन, मतलब कि जब आप टीचर बनते हैं तो आपके पास वो लोग आते हैं कि जो लर्न करना चाह रहे होते हैं लेकिन दे डोंट नो, मतलब उनको पता नहीं होता, तो यू शुड बी एक्सपेक्टिंग किसी किस्म का भी परफॉर्म कर सकते हैं, किसी किस्म का, यू शुड बी एक्सेप्टिंग एनीथिंग। अच्छा, हमें बताएं कि आपने काफ़ी सालों से आप सिखा रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों को, बड़ों को? अब या 3 years, तो उसमें क्या आपको रिस्पॉन्स मिला है? लोग सीखते हैं, आते हैं ज़्यादा, नहीं आते, या क्या रहता है उनका, किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? क्रिटिकली बताऊं? नहीं, हमारे यहाँ डांस में जो है, ईस्टर्न डांस से तो हम वाकिफ हैं ही, जी, वेस्टर्न डांस से तो हम वाकिफ ही नहीं है, ना ही इतनी ज़्यादा यहाँ पे देखा गया है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में बच्चे सीखते हैं शौक से, बड़े सीखते हैं? नहीं, बड़े भी सीखते हैं, यंगस्टर्स भी सीख रहे हैं, लेकिन द ओनली थिंग इज दे नीड टू गो फार। अभी एक्सेप्टेंस नहीं आई, बहुत सारे स्टेप्स की एक्सेप्टेंस नहीं आई। जब दे वांट टू लर्न, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ही वांट्स टू लर्न हिप हॉप, ठीक है। अब हिप हॉप में उसकी मूवमेंट, बॉडी, आपको बिल्कुल फ्री होना पड़ता है जब आप डांस करते हैं, जैसे आप सिंगिंग करते हैं, जैसे आप कंपेयरिंग करते हैं,
ठीक है ना. When you're at a comparing, आप you're not आपको इधर उधर की environment का बिल्कुल फोकस होना पड़ता है अपने काम के लिए. ऐसी आर्ट कोई भी चीज़ वो करेंगे ना, आप आर्ट में कोई भी चीज़ करेंगे, आपको फोकस होना पड़ता है. और ये एक ऐसी परफॉर्मेंस है कि आप एक स्टेज पे कर दी है. अच्छा, कर दी आपने स्टेज पे, लेकिन आप एक एक्शन करते हुए अकेले में डर रहे हैं, नहीं नहीं मैं ये नहीं करूँगा, तो ये मतलब पीपल अप हियर, जो मैं कहूँगा बड़ा क्रिटिकली, कि वो लोग सीखना चाहते हैं, दे वांट टू लर्न इट इजी वे, आप हमें ये सिखा दें, ये सिखा दें, मतलब you have to go through a process. टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहते हैं, वो फ्री स्टाइल जो भी आ रहा है बस करते हैं. एग्जैक्टली, मतलब आप बस ये सिखा दें, मतलब सिखाना, मैं आपको बता दूं कि ये चीज करना है तो इट्स नॉट इजी. आपको वो स्टेमिना चाहिए, आपको वो स्ट्रेंथ चाहिए, आपको वो टेक्निक चाहिए, इस तरह से आप फोकस अपने आप को कर सके. मतलब पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, बर्दाश्त कम है. अच्छा, और कितने कितने आते हैं और कितने भाग जाते हैं. मतलब बड़ा मुश्किल होता है ये सारी टेक्निकल चीजें सीखना. है ना, बहुत कम लोग होते होंगे जो आखिर तक जो है वो सीखना चाहते हैं और सीरियस होते हैं. सीरियस लेना सबके बस का काम नहीं होता. 50-50 रह जाता है, 50-50 रह जाता है. सही बात है. बहुत सारे जो फन के तौर पे आते हैं ना, तो वो तो हाँ ले लेंगे क्लास, ये वो. इवन दो आई एम टेकिंग वेरी सीरियसली, मैं उनको कॉल करके भी बता देता हूँ कि जी आज ये सिखाना है तो आप आ जाओ. हाँ हम आ जाएंगे, मतलब दे डोंट कम ओवर. तो और दूसरे जो सीरियस वाले हैं, बहुत मजा आता है उनको सिखाते हुए, जबकि वो सही परफॉर्म ना भी करें, लेकिन वो लगता है दे वोंट लर्न. कितना अर्सा लगता है ज़ियस जैसे किसी भी एक फॉर्म को सीखने के लिए? या इट कैन टेक यू अ ईयर, इट कैन टेक यू 2 years, लेकिन ईयर आप रखें. अच्छा, हाँ 1 साल रखें आप. उसमें अपने पैशन, अपने शौक, उसकी भी बात होती है, कितना आप सीरियसली हैं. एग्जैक्टली, डिटर्मिनेशन चाहिए होती है. डिटर्मिनेशन मतलब कि आपको हर चीज में एक चीज आपने कभी की नहीं, आप करेंगे तो फिर टेक यू टाइम. अब वो आपकी बॉडी मूवमेंट वो है ही नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रैब आपको करेंगे. कितने साल लगे यहाँ तक पहुँचने में? मैं आपको बताऊँ ना, मैं तो छोटे से कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर सीखने मैंने सिर्फ टेक्निक सीखी है. मैं आपको बताऊँ, जब मैंने परफॉर्मेंस क्लासेस स्टार्ट की हैं, आई वाज द लेवल ऑफ द टीचर के लेवल पे था मैं. अच्छा, मैं खुद सोच रहा था मैं क्या कर रहा हूँ मैं. तो उसके बाद ये कि जब वो इलेक्शंस हुए थे तो एवरीबॉडी न्यू कि ये जीत जाएगा. अच्छा, कि आई वाज द बेस्ट. तो अब मेरे टीचर के साथ ये कोऑर्डिनेशन हुई थी कि अगर मैं वहाँ पर रहता ज़्यादा अरसे, तो मैं टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करके उसके साथ मैंने परफॉर्मेंस देनी थी. तो आई वाज वेरी गुड. क्यों नहीं रहे, क्यों आगे वापस पाकिस्तान में लेकर आना था? पाकिस्तान से मुझे प्यार था. पाकिस्तान से असल में ये बात थी कि पेरेंट्स, मदर यहाँ पर थी और मदर वाज गेटिंग वेरी सेंसिटिव अबाउट माय, मुझे आना पड़ गया. पाकिस्तान में आपको लगता है इसका फ्यूचर स्कोप कुछ है? जब म्यूजिक का इतना फ्यूचर हो सकता है तो ऑफ कोर्स उसे रिलेटेड फील्ड्स आएंगी, डेवलप होंगी. अगर कोई डांस की तरफ जाता है, हाँ तो उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस फील्ड में? क्या अभी उसको कर सकता है? अभी वो क्या कर सकता है? अभी वो एज अ कोरियोग्राफर बन सकता है. हाँ, और परफॉर्मर में आई डोंट थिंक सो कि इतने ज़्यादा उसका मार्जिन है कोई मनी का, लेकिन ही कैन बी अ टीचर. अच्छा, पाकिस्तान में अभी टीचर्स रिक्वायर्ड हैं क्योंकि पीपल वांट टू कम अप. अभी लोग बहुत सारे आएंगे. देखिए होता ये, एक फील्ड जब नहीं स्टार्ट होती, कंप्यूटर स्टार्ट होता है, हर बंदा कंप्यूटर में गया है. सही. किसी को नहीं आया, आता है, सारे गए. उसमें से कुछ भी छानबीन होना शुरू हो जाती है, फिल्टर आउट होना शुरू हो जाते हैं, सीरियस वंस एंड नॉन सीरियस वंस. ठीक है ना. जब आप एक को एजुकेट करते हैं, सारे स्टूडेंट्स को लेकर आए जी, जो डांस में इंटरेस्टेड सारे आए. ठीक है ना. उसके बाद जैसे आप कहते हैं कि क्लास में फिल्टर आउट हो जाते हैं, वैसे ही फिल्टर आउट होते जाएंगे, प्रोफेशनल्स आते जाएंगे और नॉन प्रोफेशनल्स जाते जाएंगे. फिर आपका कंपटीशन बढ़ेगा, कौन अच्छा है और कौन बैड परफॉर्मर. फिर उस तरह से होगा. मतलब दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू डेवलप. अच्छा, वैसे अगर प्रोफेशन बनाना है, जाहिर है तो आपको डिटर्मिनेशन के साथ आना पड़ता है, सारी टेक्निकलिटी सीखनी पड़ती है आपको. अदरवाइज अगर कोई डांस सीखना चाहता है तो उसको क्या फ़ायदा पहुंचता है डांस सीखने से? ये छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं. हाँ, फिर हमें ज़रा सोच के बताइए कि क्यों डांस सीखा जाए, क्या फ़ायदा है इसका?